अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। 25 बोल की श्रृंखला के अंतर्गत 16वां बोल दंडक 24। दंडक किससे कहते हैं? जहां जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, दंड भोगते हैं, उसे दंडक कहते हैं। कर्मों का फल, अब वो कर्मों का फल बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। उसी के आधार पर 24 दंडकों की विवेचना की गई। शुरुआत आज से लगभग ये समझ लीजिए ना 8 साल हुए होंगे। मैं उस समय तत्व ज्ञान की क्लासें देता था। एक बार एक बहन ने सवाल पूछा कि भैया आप कई चीजों का लॉजिक बताते हैं, मुझे 24 दंडक का लॉजिक जानता कि इसका क्रम यही क्यों है। 7 नरक का तो 1 दंडक है और भवनपति के 10 दंडक दिए गए, ऐसा क्यों है? आगे व्यंतर ज्योतिष वैमानिक का 1 दंडक है, इनके 10 क्यों दिए और ये क्रम यही क्यों है? ऐसा भी हो सकता नरक का, फिर तिर्यंच का, फिर मनुष्य का, फिर देवता का ले लेते। नरक का लिया और उसके बाद 10 भवनपति ले लिए, फिर तिर्यंच ले लिए, फिर मनुष्य, फिर व्यंतर, फिर ज्योतिष, फिर वैमानिक। ऐसा क्रम क्यों बनाया? इसका कोई लॉजिक हो तो बताओ। अब हर चीज का लॉजिक मैं लेके थोड़ी ना घूमता हूं, मुझे मालूम नहीं था। मैंने कहा मैं सोच के बताता हूं, बताने का भाव है। संडे की क्लास होती थी, नेक्स्ट संडे आया, उन्होंने पूछा भैया 24 दंडक। मैंने कहा सोचा ही नहीं, मैं बताने का भाव रखता हूं। और अगला संडे आया, उन्होंने वापस पूछा कि भैया 24 दंडक का बताओ। मैंने कहा अब क्या बताऊं, मैंने सोचा ही नहीं, बस अगले संडे आपको बताने का भाव है। फिर तो मेरे को सोचना पड़ा। मैंने कहा क्या कारण हो सकता है? सोचते सोचते उत्तर मिला, 7 नरक अधोलोक में है और क्रम जो बना हुआ है इन 24 दंडकों का, वो नीचे से ऊपर की ओर बना हुआ है, अधोलोक से ऊर्ध्वलोक की ओर। इसीलिए 7 नरकों का 1 दंडक लिया। जिज्ञासा हो सकती है कि नरक 7 है, उनका 1 दंडक, मगर भवनपति देवों के 10 भवन है, 10 भवनपति देव है, उनके 10 दंडक क्यों लिए? 7 नरकों के 7 दंडक ले सकते थे, कारण कि वहां तो जीव सबसे ज्यादा वेदना भोगते हैं दुख के रूप में। तो फिर 7 नरक का तो 1 दंडक लिया और 10 भवनपति के 10 दंडक क्यों? तो इसका रीजन मैंने यह ढूंढा। मैंने कहा कि देखो 7 नरक सलंग आई हुई है, उनके बीच में कोई भेद प्रभेद नहीं है, कोई गैप नहीं है, कंटिन्यू है। इसीलिए उनका 1 ही दंडक हुआ, 7 नरक का 1 दंडक। जबकि 10 जो भवनपति देव हैं, वे प्रथम नरक के अंतर्गत 13 प्रतर और 12 अंतर है। 13 प्रतर है, 12 अंतर है। अंतर का अर्थ होता है गैप और प्रतर का अर्थ होता है, जिससे हम प्रतर भी कहते हैं, प्रस्तट भी कहते हैं, पाथड़ा भी कहते हैं मारवाड़ी में, पाथड़ा अंतरा। तो ये पाथड़ा क्या होता है, प्रतर क्या होता है कि इसके अंतर्गत नरक के जीव होते हैं। एक तरह से बॉक्स पैक हो ना, चारों तरफ से कोई बॉक्स पैक है, ऐसा कोई बॉक्स है जो चारों तरफ से पेटी पैक है, उसके अंतर्गत नरक के जीव हैं। तो पहली नरक में ऐसे 13 प्रतर हैं, 13 बॉक्स हैं जिसके अंतर्गत नरक के जीव वेदना भोग रहे हैं। और उन 13 अंतरों के बीच में 12 अंतर है। जैसे ये मेरे आप 2 हाथ देख रहे हैं, 2 के बीच में गैप कितना है? 1। 2 हाथ के बीच में 1 गैप हो गया ये इसका। तो 3 के बीच में कितना गैप हो जाएगा? 2 का। 4 के बीच में 3 का गैप, 5 के बीच में 4 का गैप। तो वैसे ही 13 प्रतर के बीच में 12 अंतर आएंगे, क्योंकि 2 के बीच में 1 गैप है, तो 3 के बीच में 2 गैप हो जाएंगे, 4 के बीच में 3 गैप हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते 13 प्रतर है
जिसमें नरक के जीव वेदना भोग रहे हैं, और 12 अंतर है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है, गैप है, वो 12 है। तो उन 12 अंतर के अंतर्गत कई जगह उल्लेख आता है कि पहला अंतर और अंतिम अंतर छोड़कर जो बीच के 10 अंतर है, वहां पर 10 भवनपति देव है, क्रमशः असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उददी कुमार, दिक कुमार, वायु कुमार और स्तनित कुमार। ये क्रमशः 10 आए हुए। दूसरे अंतर में असुर कुमार है, तीसरे अंतर में नाग कुमार है, चौथे अंतर में सुपर्ण कुमार है। ऐसे क्रमशः वो आए हुए हैं। कई जगह कहते हैं कि ऊपर के 2 अंतर छोड़कर तीसरे अंतर से लेकर 12वें अंतर तक 10 भवनपति देवों के भवन है। निश्चय केवली जाने, या जो भवनपति देव वहां रह रहे हैं वे जाने, मगर मूल कारण यही है कि जो 10 भवनपति देव हैं उनके बीच में नरक का व्यवधान आया हुआ है, वे श्रेणीबद्ध नहीं है। 7 नरक श्रेणीबद्ध है, कंटिन्यू है, बीच में व्यवधान नहीं है। और इन 10 भवनपति देवों के बीच में व्यवधान है, अंतर है, इसीलिए इन 10 भवनपति देवों के 10 दंडक लिए गए। शेष जितने जीव है वे संलग्न हैं, कंटिन्यू हैं, उनके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई गैप नहीं है। मगर इन भवनपति देवों के बीच में नरक के प्रतर आए हुए हैं, जहां नरक के जीव वेदना, यातना, प्रताड़ना भोग रहे हैं, तो इसीलिए उनके बीच में डिस्टेंस आ गया, गैप आ गया। तो इसीलिए इन 10 भवनपति देवों के 10 दंडक हो गए। पहला दंडक है 7 नारकी का 1 दंडक। दूसरे से लेके 11वें दंडक तक 10 भवनपति देवों के 10 दंडक हो गए। फिर कहा जाता है कि जो हम जम्बू द्वीप में रह रहे हैं, जम्बू द्वीप के महाविदय क्षेत्र की 2 विजय, 24वीं और 25वीं विजय, पश्चिम महाविदय की जो 2 कॉर्नर वाली विजय हैं, हम रह रहे हैं भरत क्षेत्र में। इधर भी महाविदय क्षेत्र है हमारे और इधर भी है। तो जो पश्चिम वाला महाविदय क्षेत्र है उसकी 2 विजय अधोलोक में गई हुई है, अर्थात हम तो मध्य लोक में हैं, मगर वो 2 विजय अधोलोक में गई हुई है, जहां पर वर्तमान में 2 तीर्थंकर है, युगमंद स्वामी और सुबाहु स्वामी। उन 2 विजय में, एक विजय में युगमंद स्वामी है, एक में सुबाहु स्वामी है। और वहां पर पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, तिर्यंश पंचेंद्रिय, मनुष्य पंचेंद्रिय आदि सारे जीव मौजूद हैं। तो अधोलोक में 4 गतियां हैं, नरक गति भी है, नरक है, देव गति भी है, भवनपति देवों के भवन है, मनुष्य गति भी है कि महाविदय क्षेत्र की खाली ये 2 विजय ही अधोलोक में गई हुई, ढलान आया हुआ है। तो इसीलिए वहां पर तीर्थंकर भी होते हैं अधोलोक में। तो मनुष्य गति भी है और तिर्यंश गति भी है। तो अधोलोक में 4 गतियां हैं, मध्य लोक में 3 गतियां हैं नरक के अलावा, और ऊर्ध्व लोक में 2 गतियां हैं, देवता और तिर्यंश गति। तो एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने ये बताने का प्रयास किया। तो अधोलोक में भवनपति देवों के 10 दंडक हो गए, तो वहां पर तिर्यंश भी है सारे। अब तिर्यंश के एक अपेक्षा से कहा जाता है तिर्यंश कौन होते हैं, तो कहा जाता है कि नरक, देवता और मनुष्य के अलावा जितने जीव है वे सारे तिर्यंश हैं। नरक, मनुष्य और देवता के अलावा जितने जीव दृष्टिगोचर हो रहे हैं वे सारे तिर्यंश हैं। उनके 9 भेद किए गए अपेक्षा से, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और तिर्यंश पंचेंद्रिय, ये इस प्रकार से 9 भेद किए गए। और इन्हीं 9 भेदों को क्रमशः 12वें दंडक से लेकर 20वें दंडक तक उल्लेखित किया गया कि पहला दंडक 7 नारकी का, दूसरा दंडक असुर कुमार का, तीसरा दंडक नाग कुमार का, चौथा दंडक सुपर्ण कुमार का, 5वां दंडक अग्नि कुमार का, 5वां दंडक विद्युत कुमार का, 6ठा दंडक अग्नि कुमार का, 7वां दंडक द्वीप कुमार का, 8वां दंडक उददी कुमार का, 9वां दंडक दिक कुमार का, 10वां दंडक वायु कुमार का और 11वां दंडक स्तनित कुमार का। इसके बाद 12वां दंडक आता है पृथ्वी काय का, 13वां दंडक अप काय का, 14वां दंडक वायु काय का,
15वां दंडक, 14वां दंडक तेजस काय का मिच्चामि दुग्गड़म, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय का 14वां, वायु काय का 15वां दंडक, वनस्पति काय का 16वां दंडक, द्विंद्रिय का 17वां दंडक, त्रिंद्रिय का 18वां दंडक, चतुरिंद्रिय का 19वां दंडक और त्रियंश पंचेंद्रिय का 20वां दंडक। इसके बाद आता है मनुष्य पंचेंद्रिय का, या मनुष्य भी कह सकते हैं और मनुष्य पंचेंद्रिय भी कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उसका 21वां दंडक, क्योंकि मनुष्य भी अधोलोक में है इसीलिए उसका क्रम यहां आया। उसके बाद व्यंतर देवों का, व्यंतर जाति के देवों का 22वां दंडक, कारण कि व्यंतर देव मध्य लोक में है। मध्य लोक में व्यंतर देव हैं और ज्योतिष देव हैं। व्यंतर लोक हम जिस समतल भूभाग पर रह रहे हैं उसके नीचे हैं, पाताल में है, अधोलोक में है। अधोलोक में तो नहीं है मगर मध्य लोक में ही है, क्योंकि ये मध्य लोक 1800 योजन का है, 1800 योजन का ये मध्य लोक है, जिसे तिरचा लोक भी कहते हैं। 900 योजन तो जिस हम भूभाग पर रह रहे हैं वहां से नीचे हैं और 900 योजन ऊपर हैं। जो व्यंतर जाति के देव हैं वे भी दो तरह के होते हैं, व्यंतर और वाण व्यंतर। व्यंतर जाति के देव जो होते हैं, तो जो ये हम रह रहे हैं वो पहले नरक की ऊपर की भूमि है। हम पहली नरक की छत पर रह रहे हैं, टेरेस पर रह रहे हैं। तो इसकी मोटाई है 1000 योजन। 100 योजन ऊपर का छोड़ दो और 100 योजन नीचे का छोड़ दो, बीच के 800 योजन में 8 भवन ये व्यंतर जाति के देवता आए हुए हैं। उनके 100 योजन के क्षेत्र हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, ऐसे ये 100 योजन के उनके पूरे क्षेत्र हैं। बीच में वहां पर उनके असंख्याता नगर बसे हुए हैं। जैसे हमारे शहर होते हैं ना, सूरत में मैं रहता हूं, आप भी किसी न किसी शहर या गांव या कस्बे में रहते होंगे, तो वैसे वहां पर व्यंतर जाति के देवों के भी असंख्याता नगर बने हुए हैं। वहां पर अनकाउंटेबल वे देवता रहते हैं, भीड़ भाड़ है। एक ही कमरे में जैसे कई जगह होता है ना, 50-50 लोग, 100-100 लोग रह रहे होते हैं, उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति। जैसे कहते हैं ना, मुंबई में भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोकल में आपको ट्रेन में चढ़ना नहीं होता, खाली भीड़ में खड़ा रहना होता है। लोग अपने आप चढ़ा देते और अपने आप उतार देते, कई बार तो आपके गंतव्य तक, कई बार उससे पहले ही उतार देते हैं। उससे भी ज्यादा भीड़ व्यंतर जाति के देवों में होती है, इतनी भीड़ है, इसीलिए वे व्यंतर जाति के देव इधर उधर घूमते रहते हैं। एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने बताने का प्रयास किया, तो व्यंतर जाति इस समतल भूभाग से नीचे आई हुई है, पाताल में आई हुई है, इसीलिए उनका 22वां दंडक। जो ज्योतिष देव हैं वे इस समतल भूभाग से 790 योजन से लेकर 900 योजन के बीच में आए हुए हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि। तो इसीलिए 23वां दंडक हो गया ज्योतिष देवों का, और 24वां दंडक है वैमानिक देवों का, वे ऊर्ध्वलोक में आए हुए हैं। तो जो ये दंडक का क्रम बना हुआ है, जहां जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, उसे दंडक कहते हैं। एक तरह से दंड ही समझ लीजिए। तो अधोलोक से शुरू हुआ ऊर्ध्वलोक तक की यात्रा है, इसी का नाम दंडक है। एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने एक नए रूप में दंडक को समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। आपका साधार्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।